मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th। ठीक है, क्लास 11th का टॉपिक सेट थ्योरी। क्लास 11th का टॉपिक सेट थ्योरी को आज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सेट थ्योरी हिंदी में इसको बोलते हैं समुच्चय सिद्धांत। समुच्चय सिद्धांत हिंदी में इसे बोलते हैं समुच्चय सिद्धांत। तो देखिए सेट थ्योरी क्या, तो जो मॉडर्न मैथमेटिक्स है उसका ही समझ लीजिए बेसिक है सेट थ्योरी। सेट थ्योरी का आज गणित में हर एक शाखा में, गणित का जितना भी शाखा है लगभग सभी शाखा में इसका यूज होता है। प्रोबेबिलिटी पढ़िएगा तो देखिएगा प्रोबेबिलिटी में यूज होता है, फिर देखेंगे रिलेशन पढ़ना है, फिर फंक्शन पढ़ना है 11th क्लास में, वो सभी में आपको सेट थ्योरी का क्या होता है, यूज होता है। तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। समुच्चय, ठीक है, समुच्चय। समुच्चय शब्द क्या, तो समुच्चय शब्द का सबसे प्रथम उपयोग किए थे जॉर्ज कैंटोर ने। समुच्चय शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किए थे जॉर्ज कैंटोर ने। ठीक है, कैंटर, ठीक है, जॉर्ज कैंटर, इन्हीं ने सबसे पहले इसका उपयोग किया था। अपने बुक में एक बुक पब्लिश किए थे, उसमें उन्होंने इस समुच्चय के बारे में बताए थे। ठीक है, तो मैथ में समुच्चय शब्द वैसे तो अनडिफाइंड है, इसे अपरिभाषित बोलते हैं, लेकिन इसको हम कुछ वर्णन कर सकते हैं, इसको कुछ बना सकते हैं कि किस तरह से हम समझेंगे कि कौन समुच्चय है कौन समुच्चय नहीं है। तो उसके लिए देखिए कुछ डिफिनीशन हम उसका देख सकते हैं, इस तरह से बना सकते हैं। उसको क्या कहते हैं, एक कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। एक कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड ए सेट। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड ए सेट। ठीक है, मींस सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। तो देखिए संग्रह तो आपको समझ में आ गया, कलेक्शन, बहुत सारा चीज को एक साथ कर लेंगे जमा तो वो कलेक्शन हो गया हमारा। अब यहाँ सुपरिभाषित वस्तु का मतलब क्या होता है, ठीक है, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड क्या होता है, वेल डिफाइंड, तो देखिए वेल डिफाइंड करने का मतलब होता है कि दो अगर किसी भी कलेक्शन हम किए, कुछ वस्तुओं का हम कलेक्शन किए हैं, तो उसमें जितना भी वस्तु होना चाहिए वो एक दूसरे से अलग अलग होना चाहिए, डिस्टिंक्ट होना चाहिए। ठीक है, और रिपीट नहीं होना चाहिए, रिपीटेड नहीं होना चाहिए, और जितना भी वस्तु होना चाहिए वो एक खास तरह के प्रॉपर्टी को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, सम फॉलो सम स्पेशल प्रॉपर्टी, कुछ एक ही तरह का प्रॉपर्टी का वो पूरा का जितना भी उसका एलिमेंट होगा वो कुल का कुल एलिमेंट फॉलो करना चाहिए, तब हम उसको बोलेंगे वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स कहने का मतलब ऐसा है, जैसे देखिए कुछ समझिए, जैसे तेज विद्यार्थियों का समूह। तो तेज विद्यार्थी, अब कैसे हम कह सकते हैं कि कौन तेज है कौन क्या है, ऐसा तो कुछ नहीं कर सकते। तो ये खास स्पेशल प्रॉपर्टी को नहीं है, डिफरेंट डिस्टिंक्ट नहीं कर रहा है अलग अलग, तो ये हमारा सेट नहीं। क्या बोला, अगर वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का संग्रह है तब उसको बोलेंगे समुच्चय। जैसे देखिए मोटो लड़कों का समूह, तो यह भी हमारा सेट नहीं होगा, यह भी कोई स्पेशल प्रॉपर्टी नहीं। अब देखिए प्राकृत संख्याओं का समूह, जैसे प्राकृत संख्याओं का समूह, प्राकृत संख्या क्या होता है, एक होता है, ठीक है, 2 3 4 इस तरह से डॉट डॉट डॉट। ठीक है, और समूह तो देखिए ये क्या है, एक नेचुरल नंबर है, हर एक अलग अलग जो जितना भी इसमें है सदस्य वो सबका सब क्या है, अलग अलग है, डिफरेंट डिफरेंट है, और सब एक प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं कि जितना भी हम इसमें नंबर लिख रहे हैं वो सबका सब क्या है, प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर है। तो इसके समूह को तो हम इसको क्या कर सकते हैं कि क्या है, सेट है। ठीक है, अब देखिए सेट को जब भी दर्शाएंगे हम लोग तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर दर्शाते हैं, कर्ली ब्रैकेट लिख लीजिए, उसके अंदर दर्शा दीजिए तो हो जाएगा। जैसे अगर प्राकृत संख्याओं का समूह है तो प्राकृत संख्याओं के समूह को n से सूचित करते हैं। ठीक है, प्राकृत संख्याओं के समूह को n से सूचित करते हैं, तो ऐसा लिख सकते हैं हम लोग डॉट 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 n। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो इस तरह का हमारा क्या कहलाता है, सेट कहलाता है। जैसे और देखिए जे लेटर से शुरू होने वाले महीनों का समूह, तो एक यह स्पेसिफिक है कि इसमें स्टार्ट होगा तो किससे स्टार्ट होगा, जे से। स्टार्ट कौन चीज से होगा, तो महीना का, तो वेल डिफाइंड है, पहले से पता है महीना। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, जे लेटर से शुरू करेंगे तो क्या हो जाएगा, जनवरी, जून, जुलाई। ठीक है, और कुछ तो नहीं होगा। तो इस तरह से हमारा ये भी क्या है, एक सेट है।
उसी तरह आप कह सकते हैं वोवेल लेटर का समूह, ठीक है। वोवेल लेटर का समूह, तो वोवेल लेटर क्या क्या होते हैं, ए होते हैं, ई होते हैं, आई ओ यू, ठीक है, ए ई आई ओ यू। तो यह भी हमारा एक समूह है, वोवेल लेटर का समूह। क्या देखिए लेटर का समूह है, लेकिन इसमें एक स्पेशल रूल है कि क्या है कि सबका सब वोवेल है, समझ गए। तो इस तरह से हम लोग सेट को समझते हैं कि कौन सेट है कौन सेट नहीं है। आपको समझ में आ गया होगा सेट कैसे आप पता कीजिएगा। एक डिफिनेट रूल को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। सब सदस्य एक दूसरे से अलग अलग होना चाहिए और उसमें रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर मान लीजिए कोई सेट दे दिया है, कोई ऐसे कह रहा है कि समूह है ए ई आई आई ओ ओ एल एल ऐसा दे दिया है, ठीक है। अब कह रहा है कि बताइए सेट है कि नहीं। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर 2 बार आई रिपीट हो गया, 2 बार ओ रिपीट हो गया, 2 बार एन रिपीट हो गया। इस तरह को हम लोग सेट नहीं बोलते हैं, ठीक है। रिपीटेड नहीं होना चाहिए, इसका एलिमेंट रिपीटेड नहीं होना चाहिए। आपको समझ में आ गया तो समझ गए, ठीक है। सेट, अब इसमें देखिए कुछ है रिप्रेजेंटेशन, हम लोग कैसे सेट को रिप्रेजेंट करेंगे, किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए जितना भी सेट हम लिखेंगे समुच्चय, ठीक है, उसको हम अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे, ए बी सी डी, इस तरह से हम लोग उसके सेट को डिनोट करते हैं। अब फिर क्या है एलिमेंट, तो देखिए एलिमेंट ऑफ अ सेट, तो अव्यय इसको बोलते हैं हिंदी में या सदस्य बोलते हैं। तो एलिमेंट क्या होता है, तो देखिए जो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स बोल रहे थे ना, क्या बोल रहे थे, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन क्या कहलाता है, सेट। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का जो कलेक्शन होता है उसको सेट कहते हैं। तो ये जो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट होगा ना, यही हमारा कहलाता है एलिमेंट। जैसे कि यहां देखिए नेचुरल नंबर का लिखे थे तो 1 2 3 4, वोवेल का लिखे थे ए ई आई ओ यू, इस तरह से, ठीक है। इसको मान लीजिए सेट ए है, इस तरह से। तो इसमें जो ये है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स जो है ए ई आई ओ यू, ये हमारा कहलाता है इसका एलिमेंट। तो इसके एलिमेंट को हम लोग अंग्रेजी के स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, ए कॉमा बी कॉमा सी, ठीक है। सेट को अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। एलिमेंट का जो सेट का जो एलिमेंट होगा, जो अवयव होगा, जो सदस्य उसको बोलते हैं, मेंबर भी बोलते हैं, तो वो जो होगा हम अंग्रेजी के उसको स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए कुछ स्टैंडर्ड नोटेशन है, आप लोग पहले से भी जानते होंगे, जैसे एन, एन नेचुरल नंबर, ठीक है। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो होता है उसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं, यहां दिखाई भी थे एन बराबर 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। अब देखिए अब क्या है जेड या आई, ठीक है, या डब्ल्यू। देखिए डब्ल्यू क्या है, इसके बाद एन के बाद होल नंबर पढ़ते हैं नंबर सिस्टम में। तो होल नंबर क्या होता है, सेट ऑफ होल नंबर। तो सेट ऑफ होल नंबर, तो देखिए होल नंबर डब्ल्यू, होल नंबर क्या कहलाता है, किसे कहते हैं होल नंबर, ठीक है। तो जीरो और गिनती की संख्या कहलाता है, ठीक है, काउंटिंग नंबर टुगेदर विद जीरो, ये हमारा कहलाता है होल नंबर। तो होल नंबर कहां से स्टार्ट होगा, जीरो से स्टार्ट होगा। तो 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये हमारा क्या हो गया, तो सेट ऑफ होल नंबर, पूर्ण संख्याओं का समूह, समुच्चय, ठीक है। उसके बाद देखिए जेड और आई है, तो जेड या आई पता होगा किसको रिप्रेजेंट करते हैं, इंटीजर को, ठीक है। तो सेट ऑफ इंटीजर, तो इंटीजर क्या होता है हमारा, 0 काउंटिंग नंबर, ठीक है, काउंटिंग नंबर 0 एंड नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर, नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर डॉट डॉट डॉट। इसमें नेगेटिव में भी इधर जाएगा माइनस इंफिनिटी तक, इसमें पॉजिटिव में भी जाता है प्लस इंफिनिटी तक, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आई, आई या इसको हम लोग जेड भी बोलते हैं, मतलब इंटीजर। तो ये हो गया सेट ऑफ इंटीजर। फिर देखिए क्या है क्यू या जेड प्लस, देख लीजिए जेड प्लस पहले देख लीजिए, जेड प्लस, तो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। देखिए प्लस है ना, जेड मतलब इंटीजर हुआ, अब प्लस मतलब हुआ सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स। उसी तरह माइनस रहेगा तो सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर बोल देंगे। तो अगर जेड प्लस करेंगे तो कहां से लिखेंगे इसको, 1 से लिख देंगे, 1 2 3 4 4 4 डॉट डॉट डॉट। ये हमारा कहलाता है आपका सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। फिर क्या है क्यू, सेट ऑफ, क्यू किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रेशनल नंबर को, ठीक है। तो सेट ऑफ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर आपको पता है, कोई भी लिख दीजिए, ठीक है। क्यू में आप कुछ भी लिख दीजिए, 1 हो गया, 2/5 हो गया, -4/5 हो गया, इस तरह से डॉट डॉट डॉट। ये हमारा क्या होता है, रेशनल नंबर के सेट को रिप्रेजेंट करता है। और क्या है, तो सेट ऑफ रियल नंबर, रियल नंबर आपको पता है, जितना भी रेशनल हो गया, इरेशनल नंबर हो गया, वो सभी का सभी हमारा क्या हो गया, रियल नंबर हो गया, ठीक है। तो ये था कुछ स्टैंडर्ड नोटेशन जो कि आपको पढ़ना था।
अब इसके आगे देखेंगे कि सेट को हम लिखेंगे जब सिंबल रूप में तो किस तरह से हम लिखते हैं। तो दो फॉर्म होता है, उसको अब हम देखते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या है मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ सेट। तो देखिए मतलब सेट को हम किस तरह से निरूपित कर सकते हैं। तो दो फॉर्म होते हैं जिससे हम सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला फॉर्म जिसको कहते हैं टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म। ठीक है, हिंदी होता है सारणिक या तालिका रूप। दूसरा होता है सिंबॉलिक फॉर्म या रूल फॉर्म या सेट बिल्डर फॉर्म। तो सिंबॉलिक फॉर्म होता है प्रतीकात्मक या गुण प्रकटीकरण या समुच्चय निर्माण रूप। दूसरा फॉर्म होता है। देखिए टेबुलर फॉर्म क्या होता है, तो अभी जो हम लोग लिख रहे थे कर्ली ब्रैकेट के अंदर नेचुरल नंबर 1 2 3 4, ये सब हमारा क्या कहलाता है, टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म। मतलब जैसे दिया हुआ है समुच्चय उसको उसी रूप में लिख दीजिए, आईजीटी जैसा है वैसा ही लिख दीजिए। जैसे अभी देखे थे n क्या होता है, प्राकृतिक संख्याओं का समूह। ठीक है, तो इसके लिखने के लिए कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट कीजिए और प्रत्येक एलिमेंट के बाद कॉमा दे दीजिए, प्रत्येक एलिमेंट के बाद कॉमा दे दीजिए। ये हमारा 21 फॉर्म में लिखा हुआ है तो टेबुलर फॉर्म में लिखा हुआ है। इसी तरह अगर मान लीजिए आपका कोई एक ए है, ए कह रहा है सेट है, सेट ऑफ फर्स्ट 5 इवन नंबर, इवन नंबर प्रथम 5 सम संख्याओं का समुच्चय। तो देखिए इसको अगर हम इस फॉर्म में लिखना चाहें, इस फॉर्म में टेबुलर फॉर्म में या इसको रोस्टर फॉर्म में बोलते हैं, इस फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे और क्या 5 इवन नंबर है तो पहला इवन नंबर 2 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 6, फिर 8, फिर 10, इस तरह से हमारा 5 ही तो था तो 5 हो गया। तो ये जैसा है वैसा ही लिख दिए, कॉमा दे देकर लिख देना। तो ये हमारा फॉर्म हो जाएगा टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म। जिसे अभी देखे थे, पीछे भी देखे थे, जैसे डब्ल्यू क्या था, W क्या था, सेट ऑफ होल नंबर। ठीक है, तो होल नंबर को इस तरह से लिखे थे 0 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो ये हमारा हो गया किस फॉर्म में, ये हो गया टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म में। जैसा है वैसा ही लिख दीजिए। अब देखिए इसको सिंबॉलिक फॉर्म या रूल फॉर्म या सेट बिल्डर फॉर्म क्यों कहते हैं। जैसे ये लिखे हैं, इसको ये लिखे हैं। अब देखिए अगर आपको इसको लिखना है इस फॉर्म में, सेकंड फॉर्म जिसको सेट बिल्डर फॉर्म भी बोलते हैं, सिंबॉलिक फॉर्म बोलते हैं या रूल फॉर्म बोलते हैं, तो इसको जाने से पहले थोड़ा एक चीज जान लीजिए। जैसे कि ये सिंबल, इसको पढ़ते हैं, मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ है, तो इसको पढ़ते हैं x बिलोंग्स टू a, x बिलोंग्स टू a। कहने का मतलब x a का सदस्य है, x a का सदस्य है। और अगर ऐसा लिखा हुआ है x डज नॉट, इसको पढ़ेंगे x डज नॉट बिलोंग्स टू a, x डज नॉट बिलोंग्स टू a, इसको ऐसा पढ़ते हैं। ठीक है, अगर x बिलोंग्स टू a है, इसको हम पढ़ते हैं x बिलोंग्स टू a, मतलब x a का सदस्य है। मतलब कहने का मतलब x एक ऐसा एलिमेंट है जो a में प्रेजेंट है। x डज नॉट बिलोंग्स टू a, इसको कहने का मतलब कि x a का सदस्य नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया, x a का सदस्य है, इसका मतलब एक मतलब सदस्य का मतलब x जो भी एलिमेंट है वह a के सेट, जो सेट a है उसके अंदर मौजूद है, और ये इसका कहने का मतलब कि वो मौजूद नहीं है। जैसे देखिए अगर यहां हम कहें 1, तो 1 देखिए सेट इसमें उपलब्ध है कि नहीं, मतलब इसमें मौजूद है ना इसमें, तो इसको लिखेंगे 1 बिलोंग्स टू n। हमारा 1 क्या है, n इंटीजर बिलोंग करता है। लेकिन अगर माइनस में लिखे तो क्या, नेचुरल नंबर में -1 आता है, देख सकते हैं आप इस सेट में -1 आएगा, 1 2 3 4 5 6 है तो -1, तो इसके लिखेंगे -1 डज नॉट बिलोंग्स टू n। ठीक है, डज नॉट बिलोंग्स टू n से -1 संबंध नहीं रखता है। लेकिन अगर z लिख देंगे तो -1 आपका z होता है, z होता है ना, बताए थे ना, z क्या होता है, सेट ऑफ इंटीजर डॉट डॉट डॉट, यहाँ 0 1 2 3, तो इस तरह से आएगा हमारा z। ठीक है, तो हमारा z होता है -1 बिलोंग्स टू z, तो बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसको हम लोग लिखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, या इसको सिंबॉलिक फॉर्म या रूल फॉर्म बोलते हैं। तो देखिए कैसे लिखेंगे, सबसे पहले x लिखना, सच दैट x बिलोंग्स टू x, सच दैट x, ठीक है, x ऐसा है x बिलोंग्स टू a, इस तरह से x बिलोंग्स टू m।
ऐसा लिख दीजिए। मतलब x ऐसा है जो कि x n का क्या है, एलिमेंट है। x बिलोंग्स टू x सच दैट x बिलोंग्स टू n। इसको लिखना तो कैसे करेंगे, x बिलोंग्स टू n नेचुरल नंबर, तो n का x का वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 रखेंगे 3 4 5 6, तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहां लिखे सेट ऑफ फर्स्ट 5 इवन नंबर, तो देखिए इसको ऐसा लिख सकते हैं। अगर इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, देखिए a है हमारे पास a, इसको लिखेंगे 2x सच दैट x बिलोंग्स टू n। देखिए अब इसको कीजिए 2x सच दैट x बिलोंग्स टू n, यहां पर तो x, तो देखिए क्या कीजिएगा, यहां पर x का वैल्यू अगर 1 रखिएगा तो 2x यहां, ठीक है, x की जगह 1 रखिए तो क्या हो जाएगा 2, 2 रखिए तो 4, 3 रखिए तो कितना हो जाएगा 6, 4 रखिए तो कितना हो जाएगा 8, 5 रखिए तो 10। लेकिन यहाँ एक चीज और देखिए कितना है 5, अभी तक लिखा है n तो आप पूरा रख सकते हैं, तो इसमें इसका कहने का मतलब कि एक कंडीशन इसमें और चाहिए, एक कंडीशन मिसिंग है क्योंकि यहाँ 5 ही बोला है ना। तो देखिए मतलब x का वैल्यू आप कहां से ला सकते हैं, 5 होना चाहिए इवन नंबर, ठीक है। तो x का वैल्यू अगर 5 को रख दीजिए, x से स्टार्ट करेंगे और 5 से, x का वैल्यू कहां से कहां तक ले सकते हैं, 1 से लेकर 5 तक हम लोग ले सकते हैं। इसको ऐसा लिख दीजिए, नहीं तो आप x लिख दीजिए लेस देन इक्वल टू 5, x लेस देन इक्वल टू 5 भी सिर्फ लिख दीजिए क्योंकि नेचुरल नंबर तो नेचुरल नंबर तो x से ही स्टार्ट होगा, तो x का वैल्यू तो x से ही स्टार्ट होगा। तो यहां पर की कंडीशन लिखेंगे तो इससे क्या होगा कि x का वैल्यू हम 1 से लेना स्टार्ट करेंगे क्योंकि नेचुरल नंबर है, और x का वैल्यू कहां तक लेंगे तो 5 तक लेंगे, तो 5 लेंगे तो 5 नहीं 10, तो 5 लिखिए। इसी चीज को हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म या सिंबॉलिक फॉर्म। आपको समझ में आ रहा होगा। और देख लीजिए कुछ और देखिए, जैसे कि आप लिखते हैं, मान लीजिए a लिखते हैं, a क्या है x, a आपका a e i o u है, तो ये क्या है वोवेल लेटर का सेट है, वोवेल लेटर का सेट है। तो देखिए इसको अगर आपको लिखना है तो कैसे लिखिएगा, तो a लिखेंगे x सच दैट x, ठीक है, x इज अ वोवेल, ठीक है, क्या है x, ठीक है, x इसका एक ऐसा सदस्य, ठीक है, इस सेट का x ऐसा x सच दैट x इज अ वोवेल, मतलब x वोवेल है। तो आपको पता है ना कि वोवेल कितना है 5, ठीक है, a e i o u, तो हमारा क्या हो जाएगा a e i u, तो a हमारा हो गया टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म, और a हो गया हमारा सिंबॉलिक फॉर्म या रूलर फॉर्म बोलिए या सेट बिल्डर फॉर्म बोलिए, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसमें थोड़ा सा और देख लेते हैं, एक होता है फिनाइट सेट, फिनाइट सेट, और दूसरा होता है इनफिनाइट सेट। एक होता है फिनाइट सेट, दूसरा होता है इनफिनाइट सेट। परिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय। देखिए परिमित समुच्चय फिनाइट सेट कहने का मतलब उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट होगा, जैसे 1 2 3 4 5, ये जो एलिमेंट होगा ये फिक्स होगा। जैसे आप इसमें बता सकते हैं कि इसमें कितना एलिमेंट है, तो 1 2 3 4 5, कितना एलिमेंट है 5 एलिमेंट है। तो इसको सिंबल में ऐसे लिखते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इक्वल टू कितना हो गया, तो 5 हो गया। तो इस तरह से अगर ये फिनाइट है, पता है आपको कि फिनाइट है, 5 है, फिनाइट है, तो ये हमारा कैसा सेट है, फिनाइट सेट है। यहाँ वोवेल, ठीक है, अभी जो लिखे थे हम लोग, अगर लिखे थे 2 4 6 8 10, फिनाइट है कि कितना इसमें है, तो 10, 3 2 5, ठीक है। तो यहाँ पर 5 हमारे पास कितना है, नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है मतलब 5 है जो कि क्या है, फिनाइट नंबर है। तो ये हमारा क्या हो गया, एक फिनाइट सेट हो गया। इनफिनाइट सेट, जैसे हम लोग देखे थे सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो 1 2 देखे थे क्या, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होता है 1 2 3 4 डॉट डॉट, ये हो गया हमारे पास। तो ए क्या हो गया, नेचुरल नंबर। अब देखिए इसमें डॉट डॉट डॉट, फिनाइट सेट है, अपरिमित सदस्य है, इसमें इनफिनाइट है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इनफिनाइट सेट, ठीक है। तो परिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय, फिनाइट सेट, इनफिनाइट सेट, ठीक है। आपको अच्छे से इतना चीज समझ में आ गया होगा, नोट्स बना लीजिएगा आप लोग। अब इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, शेयर करें और अपने और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।